मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष ने किया आपदा क्षेत्र का निरीक्षण। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और क्षेत्रीय सभासद गौरी थपलियाल ने मकतेड़ी गांव में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। स्थानीय लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। विगत 15 सितंबर की रात्रि मकतेड़ी गांव स्थित शिखर फॉल में बादल फटने से 4 मकान और लगभग 4 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद वहां निवास करने वाले स्थानीय लोगों पर संकट गहरा गया था। यहां से राजपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जाती थी, जिस कारण क्षेत्र में लोगों को पानी की किल्लत का भारी सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली के पोल टूटने के कारण क्षेत्र में कई दिनों से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि मुआवजे के साथ ही स्थापित भी किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि यहाँ पर स्थिति काफी भयानक है। जिन लोगों के मकान और दुकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनकी हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा। साथ ही आपदा प्रबंधन को भी प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। क्षेत्रीय सभासद गौरी थपलियाल ने कहा कि कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यहाँ पर इतनी भीषण आपदा आएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों से वार्ता की गई है। नगर पालिका और निजी प्रयासों से भी संभव जो हो सकेगा वही मदद की जाएगी। स्थानीय निवासी आंचल गोदियाल ने बताया कि यहाँ पर काफी लोग दुकानों के माध्यम से अपना रोजगार चलाते थे और कई लोगों के आवास भी हैं। यहाँ से बहकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर अब पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। स्थानीय निवासी मनीष गोदियाल ने बताया कि 15 सितंबर की रात्रि लगभग 11:30 बजे अचानक से बादल फटने के कारण यहाँ पर भारी तबाही हो गई। 2 लोग बह गए, जिनके सब रिश्तना पुल पर प्राप्त हुए हैं। भयानक मंजर है यहाँ का, और लोगों ने पिछले 2 रातें कैसे बिताई होगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक दूसरे की हिम्मत बन करके पूरा गांव एक दूसरे के साथ खड़ा रहा। मैं इसके लिए सच में इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और यहाँ पे जो हमने आज मौके पे आके देखा है, 3 परिवारों के घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 4 दुकानें यहाँ पे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। बिजली पानी की यहाँ पे समस्या हुई है। मैंने विभागों को भी निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करा दें, ताकि लोगों को बिजली और पानी की सुविधा मिल पाए। दूसरा, पालिका की तरफ से जो उनके आवास टूटे हैं और इनकी जो दुकानें गई हैं, हम कोशिश करेंगे कि पालिका की तरफ से उसको फिर से यहाँ पे पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें, ताकि लोगों को उनका रोज़गार भी मिल जाए, क्योंकि दुकानों से ही उनका रोज़गार चलता था, तो वो रोज़गार भी उनको मिल जाए और जो बेघर हुए हैं लोग, उनको घर भी मिल जाए। क्योंकि आपदा का हो रहा है, तो क्या इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, ये तो हम तो पालिका की तरफ से जितना कर पाएंगे उतना तो करना ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत भयानक दृश्य है, आपने भी देखा होगा, तो उसके लिए हम आपदा के तहत ही काम यहाँ पे किया जाएगा। माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे आने वाले हैं और कल शाम को हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने भी यहाँ पे भ्रमण किया था। उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया है। प्रशासन की टीम भी यहाँ का पूरा तरीके से जायज़ा ले रही है और मिलकर के बैठ कर के बात तय करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस गांव की पुनर्स्थापना कर सकते। यहाँ आके बहुत ही पीड़ादायक और दुखद था। हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी त्रासदी यहाँ गांव में आएगी। नगर पालिका का ये प्रथम गांव है और यहाँ आके हम मृतक के परिवारों से मिले। चेयरमैन मैडम भी हमारे साथ है, पीड़ितों से मिले। हमने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि उनको पुनर्वास का जो भी संभव होगा नगर पालिका द्वारा, शासन द्वारा जो भी मदद होगी की जाएगी। इवन निजी तौर पे हम जो भी मदद कर सकते हैं आर्थिक रूप से, हमने अभी वो भी करी है। कल भी जेसीबी को हमने तुरंत भेज दिया था। कल मसूरी के चारों तरफ रास्ते बंद होने के कारण मैं नहीं आ पाई, उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, पर रास्ते बंद होने के कारण मैं नहीं आ पाई थी। साथ ही फ़ोन में लगातार हम सबके संपर्क में थे। जेसीबी भिजवा दी गई थी सुबह ही, पटवारी जी से बात कर दी गई थी, फूड पैकेट्स का इंतज़ाम कर दिया गया था। जो भी पीड़ित परिवार हैं, पास ही में हमारा एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में हमने वहाँ रहने की व्यवस्था करा दी गई थी। मेरा नाम आंचल गोदियाल है। ये परसों रात 11 बजे की बात है।
जो ऊपर बादल फटा है उससे पूरा यहाँ पर पानी पानी हो गया। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी थी और काफ़ी सारे परिवार रहते थे जिनके घर थे और यहीं पर बने हुए थे। बेचारे वो अपनी जान बचा के ऊपर को भाग के गए हैं और दो लोग मरे हैं। उनका घर भी नीचे की साइड था और उनका पूरा घर भी बह गया है। पूरा जितना यहाँ पर एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सब जगह दुकानें ही दुकानें थी और क्या बोलते परिवार भी थे, घर भी थे, सब कुछ आज देख रहे हो आप कि यहाँ पर कुछ भी नहीं। मतलब लोग भी हैं कि जो मतलब रोज़गार के चक्कर में लोगों ने अपना उनका रोजी रोटी यहीं से चल रही थी, इसलिए उन्होंने दुकानें यहाँ पर लगा रखी थी घर बार के चक्कर में। जिनके पास रहने की जगह नहीं थी उनके घर बार भी थे यहाँ पर। इसमें ना प्रशासन की कोई गलती है ना किसी चीज़ की गलती है, पर कल से प्रशासन लोग सभी लोग मतलब कोई ना कोई आ ही जा रहा है। पर आज भी मंत्री जी आ रहे हैं और ऊपर से नगर पालिका से अभी मीरा दीदी आई हैं। मेरा मनीष गुरियाल नाम है। भयानक मंजर था ये। 11:30 बजे से बहुत तेज़ बारिश है, नदी पूरी आ गई थी अपनी उसमें और यहाँ पे 8 से 10 दुकानें थी जो पूरी तरह बह गई और 3 से 4 मकान थे वो भी बह गए और 2 हस्बैंड वाइफ थे वो पानी में बहकर मर गए। उनकी लाश डेड बॉडी वहाँ दाल के पास उधर रिस्पना पुल के पास वहाँ मिली। ये परिवार तो जैसे 10-15 लोगों का परिवार था, जैसे अलग अलग कोई 4 घर परिवार है, एक परिवार में 4 लोग हैं, एक में 5 हैं, ऐसे करके 15 लोग के करीब लोग हैं इनका घर परिवार से जुड़ा है। उत्तराखंड की भारी आपदा में पहाड़ों की रानी मसूरी से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें